परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण स्वरूपा है। आँखों से दिखाई नहीं देने वाली ऐसी सूक्ष्म परमाणुओं की सत्ता, जिसकी वजह से संपूर्ण कायनात में, संपूर्ण जीव जगत में प्राण रूप से विद्यमान जीवन शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री नमन करते हैं। दोस्तों, विषय है युग परिवर्तन का, और युग परिवर्तन में दो शब्द जुड़े हैं, जिसमें दोनों ही शब्द की बहुत ही भारी इम्पोर्टेंस है। और ये दो शब्द कोई मानव के प्रयोग के करने के लायक शब्द नहीं है, मानव इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये शब्द अपने आप में एक लंबी अवधि के जीवन काल में मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण यहाँ मानवीय जीवन के समक्ष उपस्थित स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो विकराल रूप लेकर आई हैं, उन सब स्थिति परिस्थितियों को पैदा करने वाला, स्थितियों को जन्म देने वाला जो विचार है, वो विचार का प्रदूषण ही प्रत्येक मानवों के सामने आज संसार में महासंकट के रूप में उपस्थित है। दोस्तों, सबसे बड़ा संकट जो धरती पर हजारों सालों में जो चला आ रहा है, वो है मानवों के बीच किसी भी प्रकार का विभेद करना। क्योंकि परमात्मा सत्ता ने जितने 84 लाख प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु वृक्ष वनस्पति संपूर्ण प्राणी वर्ग का जो यहाँ दिखाई देते हैं, संपूर्ण प्राणी वर्ग दो ही वैदिक सूत्रों से धरती पर करोड़ों अरबों साल से मानवों के साथ विद्यमान हैं। वो दो वैदिक सूत्र जो स्वयं परमात्मा सत्ता की वाणी से मुखरित हुए हैं, और हमारे आदि पूर्वज, हमारे प्रथम मानव जो धरती पर आए हैं, आर्य मानव आए हैं, वो ऋषि मानव आए हैं, जिन्होंने अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से शरीर की गहनता, सूक्ष्मता, शरीर के अंदर निहित शक्तियाँ, शरीर के अंदर और संपूर्ण ब्रह्मांड से संपर्क सूत्र स्थापित करने के अंग प्रत्यंगों का जागरण, ये विद्याएं भौतिक पदार्थों को परिवर्तित कर देना, सूक्ष्म में गमन करना और कारण स्तर से संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने अनुकूल आमूलचूल परिवर्तन कर सकने वाली प्रथम मानवों द्वारा इजाद की गई अद्भुत वैज्ञानिक शक्ति यज्ञ विज्ञान का आविष्कार उन्होंने किया, जिस कारण उनको आर्य कहा गया। तो ये बात एकदम स्पष्ट धरती पर हो चुकी है कि धरती पर प्रथम मानव आर्य आए हैं, और वो आर्य भारत में जन्मे हैं। और आर्यों ने यज्ञ विज्ञान के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने मानवीय पुरुषार्थ से संपूर्ण ब्रह्मांड में संपर्क सूत्र स्थापित करने का महान विज्ञान के जनक, यज्ञ विज्ञान के जनक हमारे आर्य पूर्वज रहे हैं। दोस्तों, विगत 2500 वर्षों में यहाँ मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण दोनों ही वैदिक सूत्रों का खंडन मानव जाति ने किया है। जो प्रथम सूत्र आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र हमें प्रदान हुआ है, और ये सूत्र संपूर्ण जीव जंतुओं को अंतः स्थल में स्वतः ही उनके ये फीडिंग की गई है। चींटी, तोता, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, आपने देखा होगा सभी जीव चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन सब झुंड में रहते हैं, परिवार बनाकर रहते हैं। अकेला कोई भी जीव धरती पर नहीं रहता है। ये नहीं रहने के पीछे जो कारण का भाव है, वही आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि प्रत्येक जीव अपनी जीवन कला से सबको प्रदर्शित कर रहा है। एक ही प्रजाति के जीवों में ना ही कोई भिन्नता स्वीकार की जा सकती है, और एक ही प्राणियों में, एक ही प्रकार के प्राणियों में किसी भी प्रकार का विभाजन, विभेद स्वीकार नहीं है परमात्मा सत्ता को। इसी कारण
परमात्म सत्ता ने आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र का सृजन प्रथम किया है। प्रथम सूत्र दोस्तों, यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों तक वैदिक युग पूरा बीता है, सतयुग पूरा बीता है। और उस सतयुग में मानव जब धरती पर आए हैं तो मानवों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विभेद, विभाजन, मानवों के बीच कोई त्रुटि, मानवों के बीच कोई दुश्मनी होने का कारण, मानवों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या पैदा होने का कोई भी कारण विद्यमान नहीं है। जिस प्रकार से संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीव प्रजातियां एक ही प्रजाति के जीव परिवार बनाकर, झुंड बनाकर रहते हैं, उसी प्रकार से ये मानवों को भी वेद आदेश करता है। और उस स्थिति को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की जब स्थिति बनती है तो जिस प्रकार यहाँ मानवों के बीच इस शब्द का प्रयोग किया गया है G20 के टाइम पे, तो वहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम लिखा गया था, लेकिन वो G20 देशों को लिखा गया था। दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र का जो सिद्धि होती है, तो अगर वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति से सारी दुनिया को चलाया जाता है तो उस समय ना ही धरती पर कोई सीमा रेखा होगी, ना ही मानवों के बीच किसी भी प्रकार का विभाजन होगा, और ना ही धरती पर कोई आज़ाद स्वतंत्र अलग देश होगा। वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति में सारे संसार के 8 अरब मानव धरती नामक ग्रह पर एक साथ निवास करते हैं। वो स्थिति बनती है वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति। और इस स्थिति को बनाने से पहले आपको आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि करनी पड़ेगी, और आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि के अनुसार एक ही प्रजाति के जीवों में ना ही कोई आज़ादी हो सकती है, ना कोई गुलामी हो सकती है, ना कोई मालिक हो सकता है, ना कोई नौकर हो सकता है, और ना ही मानवों के बीच किसी भी प्रकार का युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का जो ये लंबा सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिले यहाँ आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र के बाद नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ करोड़ों सालों, अरबों सालों की मानवीय श्रेष्ठ सनातन सभ्यता को यहाँ 2500 वर्षों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस बात का खुलासा करते हुए और स्पष्ट करते हैं कि मानवों के बीच ये 2500 वर्षों में ही आज़ादी गुलामी के खेल खेले गए हैं। ये 2500 वर्षों में ही अमीर गरीब मालिक नौकर के खेल खेले गए हैं। ये 2500 वर्षों में ही मानवों के बीच ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के रूप में जितने भी ये धर्म, आज धर्मों के विभेद के कारण सारे संसार में कत्लेआम मचा हुआ है। ये सारे युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के पीछे के जो कारण हैं, उन सभी कारणों में मानवों के बीच विभाजन और विभेद जो आज दिखाई देते हैं, वस्तुतः ये जब आज उस स्थिति में जब नासा ये सिद्ध करता है कि 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का आगमन भारत में था और उन्होंने 7000 वर्ष पूर्व राम राज्य की स्थापना की थी, तो अब ये 2500 वर्षों के दौरान जो चार्ल्सवाद, डार्विनवाद के अनुसार सारी दुनिया के मानवों को भ्रमित करके और मानवों को एक जानवर के समतुल्य बताया गया है, मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं, इस प्रकार की वैज्ञानिक विकास की अवधारणाओं सारे संसार के मानवों को दिमाग में भरी गई है। और अब 7000 वर्ष पीछे जाने से आपकी ये सारी मान्यताएं धराशायी हो जाती है। तो सारे संसार में आज ये 2500 वर्षों में जो भी मानवों का अहित किया है वो इस दूषित विचार प्रणाली ने किया है, जो मानव को केवल एक शरीर मानकर और रोटी, कपड़े और मकान का लक्ष्य देकर और मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला इन्होंने चलाया हुआ है। दोस्तों, ये वो सनातन भारत है और यहाँ वो उस धरा पर, सनातनी धरा पर हमारा ये स्पष्ट मान्यताएं हैं। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, तो परमात्मा सत्ता ने ये आश्वासन दिया है कि
मानव देह धारण कराएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। ये 9 बार भारतीय धरा पर संपन्न हो चुकी है क्रिया, जो 9 बार अवतार के रूप में परमात्मा सत्ता आए हैं और उन्होंने सारी धरती पर पुण्य धर्म की स्थापना की है। अब ये विराट स्तर से समस्याएं बढ़ी है, तो विराट स्तर की समस्याओं को सुलझाने के लिए विराट स्तर पे परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है, स्वयं महाकाल का आगमन हुआ है, प्रज्ञा अवतार का आगमन हुआ है, दशम अवतार का आगमन हुआ है और संसार के 8 अरब लोगों के भाग्य का पुनः निर्धारण किया गया है। और इस विराट प्रक्रिया का एक अंग दोस्तों राजनीति के पुनर्निर्धारण का भी कार्य था, जो युग निर्माण योजना के अंतर्गत पूर्ण हुआ है। और ये कार्य क्या है, उन्हीं उपाध्याय ने जो परम पूज्य गुरुदेव के मथुरा जिले के चंद्रभान मंगला गांव के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका जन्म यहाँ मेरे पास धानक्या स्टेशन पर हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव की निर्देशन में मैंने पिछले 25 वर्ष से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर मुझे कुछ कार्य सौंपे गए थे। वो कार्य मैंने पूर्ण कर लिए हैं और वो कार्य मुझे सौंपा गया था जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र उन्होंने विश्व को प्रदान किए हैं। मुझे इनको समझना था, इनको जानना था और इन पर रिसर्च करनी थी और मैंने अपना ये कार्य पूरा किया। दोस्तों मुझे ये खुशी है कि परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तनकारी इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो यहाँ एक ऐसी काम संपन्न हुआ है धरा पर जिसका अभी तक कम ही लोगों को ज्ञात है, उस कार्य को मुझे गुरुजी ने मौका दिया और मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस कार्य को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस महान कार्य को मैं आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर पाऊँगा। दोस्तों युग बदल रहा है और युग बदल रहा है, युग में बहुत बड़ी बड़ी बातें बदल रही हैं। हजारों सालों की मानवीय गलतियां जो यहाँ की गई हैं, उन सारी मानवीय गलतियों का यहाँ पुनः उनको निर्धारित किया गया है, जिसमें सबसे पहला काम हुआ है विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का काम। क्योंकि ये राजनीति धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करने वाली पूंजीवादी राजनीति के जनक पश्चिम है, इस बात का खुलासा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के माध्यम से करते हैं। और अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं कि हमारे सनातन भारत में मानव के बीच में वस्तु विनिमय यदि कोई होता है या मानव के बीच में कोई सेवा सहायता दी जाती है, तो बदले में कोई धन रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर का लेन देन का कोई प्रावधान पूरी कायनात में परमात्मा सत्ता ने नहीं किया है। अतः ये पद्धति त्रुटिपूर्ण है और इसका सर्वनाश ही इसका रिजल्ट आएगा। तो ये जो रुपये से संबंधित मानव जीवन को आज सारी दुनिया में आज़ाद देशों के नाम पर बरगलाया गया है और सारी मानव जाति को इस अमीर गरीब के फेर में ये युद्ध लड़े जा रहे हैं। धनवान शोषण करते चले आ रहे हैं मानव जाति का। ये धनवान बनने के पीछे कारण था इनकी बुद्धिमानी, और आज हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि धरती पर बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता खत्म हो गई है। अब मानव निर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट टेक्नोलॉजी के कारण धरती पर मानवों के द्वारा किए गए 80% कार्य अब सारी मशीनें करेंगी। तो जो बुद्धिमान लोग अमीर बने हैं धरती पर आज तक, अब बुद्धिमानों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सवाल पहला ये खड़ा होगा अब कि अमीर कौन बनेगा। तो दोस्तों यहाँ निवेदन ये है कि हमारे वेदों को पलटकर जो जीवन हमें दिया गया है, जिसमें हमें अमीर गरीब बनना पड़ा है, मालिक नौकर बनना पड़ा है, और हजारों वर्षों से मानव ही मानव का दुश्मन बनकर सारी प्रकृति का विनाश कर चुका है इस भोगवाद के कारण आज, और मानव के असीम उपभोग करने के कारण यहाँ सारे ब्रह्मांड में सारे प्रदूषण सभी प्रदूषण अपनी सीमाएं पार कर चुके हैं और अंतिम विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। तो ऐसे में परम पूज्य गुरुदेव का एक आह्वान यहाँ प्रकट हो रहा है
परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन अवश्यंभावी है। ये परमात्मा सत्ता की योजना है और एक सूत्र दीनदयाल जी का अब प्रकट किया गया है, एकात्ममानवाद। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्ममानवाद का राजनीतिक सूत्र ही आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में करता है और धन संबंधी जो ये अमीर गरीब है इसका निस्तारण अर्थायाम आधारित आर्थिक लोकतंत्र करता है और अंत्योदय के माध्यम से इस संसार के 8 अरब मानवों को एक आत्मा मानते हुए राजनीति करने की पूर्ण प्रक्रिया का नाम एकात्ममानवाद की राजनीतिक प्रणाली का विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किया है। सारे संसार की संपूर्ण समस्याओं का संपूर्ण निराकरण एक साथ करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, जिनकी व्याख्या इस क्रम से होगी। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे और सारे विश्व में युग परिवर्तन का ये चक्र चल रहा है। हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।